तो आ गया हूँ वापस एक और व्लॉग लेकर। सिंध गेम्स में हमारा ये दूसरा दिन और आज है फ्राइडे और रात को लेट हो गए थे तो सारे लेट उठे हैं। अब जल्दी जल्दी उठते हैं और फ्रेश होते हैं। ये मेरे साथ उमेर और इस तरफ जुबैर जोंटी जो अभी भी नींदों में भरे हुए हैं। अब चलते हैं थोड़ा बाहर का व्यू देखते हैं कि होटल के बाहर का व्यू किस तरीके का है। और ये हमारे होटल के बाहर का व्यू। बाहर तो काफ़ी रश, इतनी गाड़ियाँ रात को तो नहीं थी जितनी गाड़ियाँ अब हो गई हैं। और ये सामने पूरी मार्केट, क्योंकि ये सदर मार्केट है। तो अब चलते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। मैं तो हो गया एकदम तैयार। अब इंतज़ार है दूसरे रूममेट्स का, प्यार अली का, जुबैर का और उमेर का, क्योंकि हमें जाना है नाश्ता करने और हम हो गए लेट। तो ये जुबैर भी बिल्कुल तैयार होते हुए और अब प्यार अली और उमेर रह गए। तो फाइनली ये दोनों भाई भी तैयार, उमेर और प्यार अली। अब चलते हैं नाश्ते के लिए, क्योंकि हम सदर मार्केट में हैं तो यहाँ पर एक अच्छा नाश्ता ढूंढना होगा। फिर नाश्ता करने के बाद वापस आकर नमाज की तैयारी करनी है, क्योंकि आज फ्राइडे भी है। तो अब चलते हैं, जल्दी जल्दी नाश्ता देखते हैं। तो नाश्ता कर लिया है, अब चलते हैं दोबारा होटल, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और हमें नमाज भी पढ़नी है तो उसकी भी तैयारी करते हैं। और ये मीरपुर टग ऑफ वॉर की टीम दोबारा से हमें मिल गई नाश्ता करते हुए। इनके साथ सारे दोस्त मौजूद थे यहाँ पर जो नाश्ता कर रहे थे और हमने भी सोचा कि चलो चाय पी ली जाए इनके साथ बैठकर, क्योंकि हमने चाय पी नहीं थी, सिर्फ नाश्ता किया था। तो अब चाय पीते हैं और इनकी बातें एंजॉय करते हैं, क्योंकि शाहिद काका एक इंटरेस्टेड कैरेक्टर हैं जो हर जगह बैठकर शुगल मेला लगा लेते हैं। तो अब इनकी बातें एंजॉय करते हैं और अपनी चाय भी एंजॉय करते हैं। तो फाइनली अब हम आ गए हैं अपने होटल में। अब इंतज़ार है लिफ्ट का, लिफ्ट आए तो हम ऊपर अपने रूम में जाएं। तो चलते हैं सीधा रूम में। रूम में जाने से पहले जुबैर जोंटी और वसीम पप्पू ये शक्कर की टीम को तंग करते हुए, इनका दरवाज़ा बार बार खुल रहा और बंद हो रहा था। ये समझ रहे थे दरवाज़ा ख़राब हो गया, बट इनको यही नहीं पता कि वसीम पप्पू बराबर में खड़ा होकर बार बार दरवाजे का बटन दबा रहा था, जिससे दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था। तो बेचारे मजबूरन सीढ़ियाँ इस्तेमाल करके नीचे पैदल पैदल गए और हम हंसते हुए अपने रूम की तरफ। जुम्मे की नमाज के बाद अब टाइम हो गया है खाने का। तो आ गए हम लजीज बिरयानी पर खाना खाने। यहाँ की बिरयानी और पुलाव मशहूर थी तो सोचा ट्राई करें। ये आ गई बिरयानी भी और पुलाव भी। अब इनको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा है, असल में ये अच्छी है या जस्ट इनका नाम अच्छा है। तो अब इनको ट्राई करते हैं। खाना खाने के बाद रास्ते में मिले मुबीन जट और उनके साथ शाहिद काका नाखून खाते हुए, और उनके साथ मौजूद थे हमारे सर अबू बकर जो अपने टग ऑफ वॉर की टीम को शर्ट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। इतने में सामने से आई हैदराबाद की टीम जो अपने फुल ट्रैक सूट में थी और लग भी अच्छे रहे थे सारे। तो फाइनली हमें भी हमारी किट्स मिल गई, क्योंकि हमें जाना है ओपनिंग सेरेमनी में। तो चलते हैं सीधा नीचे। तो फाइनली सारी टीम्स बिल्कुल तैयार ओपनिंग सेरेमनी में जाने के लिए, और ये लोकल तरीके से अपने अपने प्लेयर्स को और टीचर्स लेकर जाते हुए नेशनल स्टेडियम के बिल्कुल पीछे NAD में हमारी ओपनिंग सेरेमनी है सिंध गेम्स की। तो हमें भी हमारी सवारी मिल गई। अब चलते हैं सीधा नेशनल स्टेडियम, और ये हमारा कराची। तो फाइनली हम पहुंच गए हमारी मंजिल पर, नेशनल स्टेडियम के बिल्कुल पीछे NAD में, जहां पर सिंध गेम्स 2023 की ओपनिंग सेरेमनी चल रही थी। तो मैं फ़र्स्ट टाइम आया था यहाँ पर, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि किस तरीके की ओपनिंग सेरेमनी होती है इस चीज़ की। तो चलकर देखते हैं। ये हैदराबाद के प्लेयर्स जो अलग अलग गेम्स में अपने शहर को रिप्रेजेंट करने आए हैं। और ये लाड़काना शहर के प्लेयर्स जो अलग अलग गेम्स में अपने शहर को रिप्रेजेंट करने आए थे। और अब चलते हैं सीधा मीरपुर खास के प्लेयर्स की जानिब, वो देखते हैं कि मीरपुर खास से कितने प्लेयर्स आए हैं सिंध गेम्स में हिस्सा लेने।
और ये मीरपुर खास येलो स्टॉर्म बन के आते हुए एशियन गेम्स में। तो अब चलते हैं और ओपनिंग सेरेमनी एंजॉय करते हैं। एज़ यूजुअल वही हुआ जो होना था। ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट हो गई, पर धूप इतनी तेज़ थी कि हालत ख़राब होने लग गई। तो सारे प्लेयर्स बैठ गए। जो आगे प्लेयर्स थे वो सुन रहे थे कि टीचर्स क्या कह रहे हैं, बाकी पीछे जो थे वो सारे गर्मी से निढाल होकर एक जगह बैठ गए। तो फाइनली काफ़ी इंतज़ार के बाद ये ऑफिशियली अब सिंध गेम्स स्टार्ट होने वाले हैं। ये कोई रिवायत है कि ये मशाल जलाकर सिंध गेम्स की ओपनिंग होती है। तो ये भाई ये मशाल जलाने के लिए तैयार, ये इन्होंने मशाल जलाई और ऑफिशियली अब सिंध गेम्स स्टार्ट हो गए। ओपनिंग सेरेमनी के फ़ौरन बाद वुमेन्स की 100 मीटर रेस और ये रेस स्टार्ट। इसके अंदर हमेशा की तरह इस बार भी कराची और हैदराबाद विनर और रनर रहे। बाकी दूसरी टीम्स भी थी, बट हैदराबाद और कराची बाजी ले गया। तो अब बारी थी 100 मीटर रेस मेंस की, जिसके अंदर कराची के प्लेयर्स ने सबको पीछे छोड़ दिया और उनके दिल के जज्बात हमें बताते हुए नुमान यूनुस के उन्होंने कितनी मेहनत की, आप भी सुने। सर 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 आप 100 मीटर रेस जीता, आपको कैसा लगा? मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे को ऐसा गोल्ड मेडल दिए ना। मेहनत मैंने किए, अंडा में का आवे, फिश में का आवे, मच्छी में का आवे। अम्मा मेरा सा सपोर्टेड है ना। मैं गामा में बहुत ट्रेनिंग दी है जान। तो अभी ये कि अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़े हैं, तो अभी देख मैं कैसा आगे जाते हैं ना। तो ओपनिंग सेरेमनी ख़त्म होते होते हो गई हमें मगरिब। तो अब चलते हैं दोबारा होटल, क्योंकि काफ़ी थक चुके थे ओपनिंग सेरेमनी के अंदर, कभी इधर कभी उधर जाते हुए। तो अब चलते हैं सीधा होटल और जाके थोड़ा सा आराम करते हैं और फिर तैयारी करते हैं रात के खाने की। और ये हम आ गए हमारी होटल अल हरमैन में। अब चलते हैं सीधा रूम में। तो मैं आ गया हूँ अब रूम में और वसीम पप्पू और जुबैर जोंटी अपने अपने मोबाइल में मसरूफ़ और मैं PSL देखने में मसरूफ़, क्योंकि आज अच्छा मैच था पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का। तो मैच एंजॉय करते हैं। खाना खाने से पहले नमाज़ पढ़ते हैं और फिर चलते हैं खाना खाने। तो अब खाना खाते हैं, क्योंकि खाना मंगवा लिया था। तो खाना खाने के बाद चलते हैं दोबारा होटल, पहले पियेंगे चाय और ये आ गई हमारी चाय। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।